नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं, जिसमें कि उद्योग पर्व चल रहा है। कल हमने कथा में सनत सुजात जी के द्वारा धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर की कथा को पढ़ा था। आज हम तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, जिसका कि नाम ब्रह्म ज्ञान में उपयोगी मौन, तप आदि के लक्षण तथा गुण दोष का निरूपण की कथा को पढ़ेंगे। धृतराष्ट्र बोले, विद्वान, ये मौन किसका नाम है? वाणी का संयम और परमात्मा का स्वरूप, इन दो में से कौन सा मौन है? यहाँ मौन भाव का वर्णन कीजिए। क्या विद्वान पुरुष मौन के द्वारा मौन रूप परमात्मा को प्राप्त होता है? मुने, संसार में लोग मौन का आचरण किस प्रकार करते हैं? सनत सुजात जी ने कहा, राजन, जहाँ मन के सहित वाणी रूप वेद नहीं पहुँच पाते, उस परमात्मा का ही नाम मौन है। इसलिए वही मौन स्वरूप है। वैदिक तथा लौकिक शब्दों का जहाँ से प्रादुर्भाव हुआ है, वे परमेश्वर तन्मयतापूर्वक ध्यान करने से प्रकाश में आते हैं। धृतराष्ट्र बोले, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को जानता है तथा पाप करता है, वह उस पाप से लिप्त होता है या नहीं? सनत सुजात जी ने कहा, राजन, मैं तुमसे असत्य नहीं कहता। ऋक, शाम अथवा यजुर्वेद कोई भी पाप करने वाले अज्ञानी की उसके पाप कर्म से रक्षा नहीं करते। जो कपट पूर्वक धर्म का आचरण करता है, उस मिथ्याचारी का वेद पापों से उद्धार नहीं करते। जैसे पंख निकल आने पर पंछी अपना घोंसला छोड़ देते हैं, उसी प्रकार अंतकाल में वेद भी उसका परित्याग कर देते हैं। धृतराष्ट्र बोले, विद्वान, यदि धर्म के बिना वेद रक्षा करने में समर्थ नहीं है, तो वेदवेत्ता ब्राह्मणों के पवित्र होने का प्रलाप चिरकाल से क्यों चला आ रहा है? सनत सुजात जी ने कहा, महानुभाव, परमात्मा के ही नाम आदि विशेष रूपों से इस जगत की प्रतीति होती है। यह बात वेद देवा ब्रह्मणे रूपे इत्यादि मंत्रों द्वारा अच्छी तरह निर्देश करके कहते हैं, किंतु वास्तव में उसका स्वरूप इस विश्व से विलक्षण बताया जाता है। उसी की प्राप्ति के लिए वेद में कृच्छ, चंद्रायण आदि तप और ज्योतिष्ठमादि यज्ञ का प्रतिपादन किया गया है। इन तप और यज्ञों के द्वारा उस श्रोत्रिय विद्वान पुरुष को पुण्य की प्राप्ति होती है। फिर उस पुण्य से पाप को नष्ट कर देने के पश्चात ज्ञान के प्रकाश से वह अपने सच्चिदानंद स्वरूप का साक्षात्कार करता है। इस प्रकार विद्वान पुरुष ज्ञान से आत्मा को प्राप्त होता है। अन्यथा धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग फल की इच्छा रखने के कारण वह इस लोक में किए हुए सभी कर्मों को साथ लेकर उन्हें परलोक में भोगता है तथा भोग समाप्त होने पर पुनः इस संसार मार्ग में लौट आता है। इस लोक में तपस्या की जाती है और परलोक में उसका फल भोगा जाता है। यह सबके लिए साधारण नियम है, परंतु अवश्य पालन करने योग्य तप में स्थिर रहने वाले ब्रह्मवेत्ता पुरुषों के लिए तो यही लोक है। उन्हें यही जीवन काल में ही ज्ञान रूप फल प्राप्त हो जाता है। धृतराष्ट्र बोले, सनत सुजात जी, एक ही तप की कभी वृद्धि और कभी हानि कैसे होती है? आप इसे इस प्रकार बताइए जिससे हम भली भांति समझ सकें।
सनत सुजात जी ने कहा, जो किसी कामना या पाप रूप दोष से युक्त नहीं होता उसे विशुद्ध तप कहते हैं। केवल वही तप रिद्ध और समृद्ध होता है। किंतु जब उस तप में कामना या पाप रूप दोष का संसर्ग होता है तो उसकी हानि होने लगती है। राजन, तुम जो कुछ मुझसे पूछ रहे हो यह सब तपस्या मूलक तप से ही प्राप्त होने वाला है। वेद वेदता विद्वान इस तप से ही परम अमृत मोक्ष को प्राप्त होते हैं। धृतराष्ट्र बोले, सनत सुजात जी, मैंने दोष रहित तपस्या का महत्व सुना। अब तपस्या के जो दोष हैं उन्हें बताइए, जिससे मैं इस सनातन गोपनीय तत्व को जान सकूं। सनत सुजात जी ने कहा, राजन, तपस्या के क्रोध आदि 12 दोष हैं तथा 13 प्रकार के क्रूर मनुष्य होते हैं। पितरों और ब्राह्मणों के धर्म आदि 12 गुण शास्त्रों में विदित हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, असंतोष, निर्दयता, असूया, अभिमान, शोक, स्पृहा, ईर्ष्या और निंदा। मनुष्यों में रहने वाले ये 12 दोष सदा ही त्याग देने योग्य हैं। नरश्रेष्ठ जैसे व्याध मृगों को मारने का अवसर देखता है, उनकी टोहों में लगा रहता है, उसी प्रकार इनमें से एक एक दोष मनुष्य का छिद्र देखकर उन पर आक्रमण करता है। अपनी बहुत बढ़ाई करने वाले, लोलुप, अहंकारी, निरंतर क्रोधी, चंचल और आश्रितों की रक्षा नहीं करने वाले ये 6 प्रकार के मनुष्य पापी हैं। महान संकट में पड़ने पर भी ये निडर होकर इन पाप कर्मों का आचरण करते हैं। संभोग में ही मन लगाने वाले, विषमता रखने वाले, अत्यंत मानी, दान देकर पश्चाताप करने वाले, अत्यंत कृपण, अर्थ और काम की प्रशंसा करने वाले तथा स्त्रियों के दोषी। ये 7 और पहले के 6 कुल 13 प्रकार के मनुष्य नृशंस वर्ग क्रूर समुदाय कहे गए हैं। धर्म, सत्य, इंद्रिय निग्रह, तप, मत्सरता का अभाव, लज्जा, सहनशीलता, किसी के दोष न देखना, यज्ञ करना, दान देना, धैर्य और शास्त्र ज्ञान, ये ब्राह्मणों के 12 व्रत हैं। जो इन 12 व्रतों यानी कि गुणों पर अपना प्रभुत्व रखता है वह इस संपूर्ण पृथ्वी के मनुष्यों को अपने अधीन कर सकता है। इसमें से 3, 2 या 1 गुण से भी जो युक्त है उसके पास सभी तरह का धन है, ऐसा समझना चाहिए। दम, त्याग और आत्म कल्याण में प्रमाद न करना, इन 3 गुणों में अमृत का वास है। जो मनीषी बुद्धिमान ब्राह्मण हैं वे कहते हैं कि इन गुणों का मुख सत्य स्वरूप परमात्मा की ओर है, अर्थात ये परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हैं। दम 18 गुणों वाला है। निम्नांकित 18 दोषों के त्याग को ही 18 गुण समझना चाहिए। कर्तव्य, अकर्तव्य के विषय में विपरीत धारणा, असत्य भाषण, गुणों में दोष दृष्टि, स्त्री विषय कामना, सदा धनोपार्जन में ही लगे रहना, भोगेच्छा, क्रोध, शोक, तृष्णा, लोभ, चुगली करने की आदत, डाहा, हिंसा, संताप, चिंता, कर्तव्य की विस्मृति, अधिक बकवाद और अपने को बड़ा समझना, इन दोषों से जो मुक्त है उसी को सत्पुरुष दांत जितेंद्रिय कहते हैं। मद में 18 दोष हैं। ऊपर जो दम के विपर्य सूचित किए गए हैं वे ही मद के दोष बताए गए हैं। आगे मद के स्वतंत्र दोष भी कहे जाएंगे। त्याग 6 प्रकार का होता है। वह 6 प्रकार का त्याग अत्यंत उत्तम है, किंतु इनमें तीसरा अर्थात काम त्याग बहुत ही कठिन है।
उसके द्वारा मनुष्य नाना प्रकार के दुखों को निश्चय ही पार कर जाता है। काम का त्याग कर देने पर सब कुछ जीत लिया जाता है। राजेंद्र, 6 प्रकार का जो सर्वश्रेष्ठ त्याग है उसे बताते हैं। लक्ष्मी को पाकर हर्षित न होना, यह प्रथम त्याग है। यज्ञ होम आदि में तथा कुएं, तालाब और बगीचे बनाने आदि में धन खर्च करना दूसरा त्याग है। और सदा वैराग्य से युक्त रहकर काम का त्याग करना, यह तीसरा त्याग कहा गया है। तथा ऐसे त्यागी को सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। अतः यह तीसरा त्याग विशेष गुण माना गया है। पदार्थों के त्याग से जो निष्कामता आती है वह स्वेच्छा पूर्वक उनका उपयोग करने से नहीं आती। अधिक धन संपत्ति के संग्रह से भी निष्कामता नहीं सिद्ध होती तथा उसका कामना पूर्ति के लिए उपभोग करने से भी काम का त्याग नहीं होता। किए हुए कर्म सिद्ध न हों तो उनके लिए दुख न करें, उस दुख से ग्लानि नहीं उठावें। इन सब गुणों से युक्त मनुष्य यदि द्रव्यमानम हो तो भी वह त्यागी है। कोई अप्रिय घटना हो जाए तो कभी व्यथा को न प्राप्त हो, यह चौथा त्याग है। अपने अविष्ट पदार्थ स्त्री पुत्रादि की कभी याचना न करें, यह पांचवा त्याग है। सुयोग्य याचक के आ जाने पर उसे दान करें, यह छठा त्याग है। इन सबसे कल्याण होता है। इन त्याग में गुणों से मनुष्य अप्रमादी होता है। उस अप्रमाद के भी 8 गुण माने गए हैं। सत्य, ध्यान, समाधि, तर्क, वैराग्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 8 गुण त्याग और अप्रमाद दोनों के ही समझने चाहिए। इसी प्रकार जो मद के 18 दोष बताए गए हैं उनका सर्वथा त्याग करना चाहिए। प्रमाद के 8 दोष हैं, उन्हें भी त्याग देना चाहिए। भारत 5 इंद्रियां और छठा मन, इनकी अपने अपने विषय में जो भोग बुद्धि से प्रवृत्ति होती है, 6 तो ये ही प्रमाद विषयक दोष हैं। और भूतकाल की चिंता तथा भविष्य की आशा, 2 दोष ये हैं। इन 8 दोषों से युक्त पुरुष सुखी, इन 8 दोषों से मुक्त पुरुष सुखी होता है। राजेंद्र, तुम सत्य स्वरूप हो जाओ। सत्य में ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं। वे दम, त्याग और अप्रमाद आदि गुण भी सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हैं। सत्य में ही अमृत की प्रतिष्ठा है। दोषों को निवृत्त करके ही यहाँ तप और व्रत का आचरण करना चाहिए। यह विधाता का बनाया हुआ नियम है। सत्य ही श्रेष्ठ पुरुषों का व्रत है। मनुष्य को उपयुक्त दोषों से रहित और गुणों से युक्त होना चाहिए। ऐसे पुरुष का ही विशुद्ध तप अत्यंत समृद्ध होता है। राजन, तुमने जो मुझसे पूछा है कि मैंने संक्षेप में बता दिया। यह तप जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था के कष्ट को दूर करने वाला, पापाहारी तथा परम पवित्र है। धृतराष्ट्र ने कहा, मुने, इतिहास पुराण जिनमें 5वां है, उन संपूर्ण वेदों के द्वारा कुछ लोगों का विशेष रूप से नाम लिया जाता है, अर्थात वे पंचवेदी कहलाते हैं। दूसरे लोग चतुर्वेदी और त्रिवेदी कहे जाते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग द्विवेदी, एक वेदी तथा अनरच कहे जाते हैं। इनमें से कौन से ऐसे हैं जिन्हें मैं निश्चित रूप से ब्राह्मण समझूं? सनत सुजात ने कहा, राजन, एक ही वेद को न जानने के कारण बहुत से वेद कर दिए गए हैं। इस सत्य स्वरूप एक वेद के सार तत्व परमात्मा में तो कोई विरला ही स्थित होता है। वही
ब्राह्मण मानने योग्य है। इस प्रकार वेद के तत्व को न जानकर भी कुछ लोग मैं विद्वान हूँ ऐसा मानने लगते हैं। फिर उनकी दान, अध्ययन और यज्ञादि कर्मों में लौकिक एवं पारलौकिक फल के लोभ से प्रवृत्ति होती है। वास्तव में जो सत्य स्वरूप परमात्मा से च्युत हो गए हैं उन्हीं का वैसा ही संकल्प होता है। फिर स्वरूप वेद के प्रमाण्य का निश्चय करके ही उनके द्वारा यज्ञों का विस्तार किया जाता है। किसी का यज्ञ मन से, किसी का वाणी से तथा किसी का क्रिया के द्वारा संपादित होता है। पुरुष संकल्प में है और वह अपने संकल्प के अनुसार प्राप्त हुए लोगों का अधिष्ठाता होता है। किंतु जब तक संकल्प शांत ना हो तब तक दीक्षित व्रत का आचरण अर्थात यज्ञादि कर्म करते रहना चाहिए। यह दीक्षित नाम दीक्ष व्रतादेश से इस धातु से बना है। सत्पुरुषों के लिए सत्य स्वरूप परमात्मा ही सबसे बढ़कर है, क्योंकि परमात्मा ज्ञान का फल प्रत्यक्ष है और तप का फल परोक्ष है। इसलिए ज्ञान ही आश्रय लेना चाहिए। बहुत पढ़ने वाले ब्राह्मण को केवल बहुपाठी बहुज्ञ समझना चाहिए। इसलिए क्षत्रिय केवल बातें बनाने से ही किसी को ब्राह्मण ना मान लेना। जो सत्य स्वरूप परमात्मा से कभी पृथक नहीं होता उसी को तुम ब्राह्मण समझो। राजन, अथर्वा मुनि एवं महर्षि समुदाय ने पूर्व काल में जिनका गान किया है वे ही छंद वेद हैं। किंतु संपूर्ण वेद पढ़ लेने पर भी जो वेदों के द्वारा जानने योग्य परमात्मा के तत्व को नहीं जानते वे वास्तव में वेद के विद्वान नहीं हैं। नरश्रेष्ठ छंद वेद उस परमात्मा में स्वच्छंद संबंध से स्थित है अर्थात स्वतः प्रमाण है। इसलिए उनका अध्ययन करके ही वेदवेत्ता आर्यजन वेद रूप परमात्मा के तत्व को प्राप्त हुए हैं। राजन, वास्तव में वेदों के तत्व को जानने वाला कोई नहीं है। अथवा यूं समझो कि कोई बिरला ही उनका रहस्य जान पाता है। जो केवल वेद के वाक्यों को जानता है वह वेदों के द्वारा जानने योग्य परमात्मा को नहीं जानता। किंतु जो सत्य में स्थित है वह वेद परमात्मा को जानता है। जो गे मन आदि अवचेतन हैं उनमें से जो कोई ज्ञाता नहीं है, इसलिए मनुष्य आदि के द्वारा ना तो आत्मा को जानते हैं और ना ही आत्मा अनात्मा को। जो आत्मा को जान लेता है वही अनात्मा को भी जानता है। जो केवल अनात्मा को जानता है वह सत्य को आत्मा नहीं जानता। जो पुरुष ज्ञाता वेदों को जानता है वही वेदों को जानता है, वही वेद जगत आदि को भी जानता है। परंतु उस ज्ञाता को न वेद पाठी जानते हैं और न वेद ही। तथापि जो वेदवेत्ता ब्राह्मण है वे इस आत्म तत्व को वेद के द्वारा ही जानते हैं। द्वितीया के चंद्रमा की सूक्ष्म कला को बताने के लिए जैसे वृक्ष की शाखा की ओर संकेत किया जाता है, उसी प्रकार उस सत्य स्वरूप परमात्मा का ज्ञान करने के लिए ही या कराने के लिए ही वेदों का भी उपयोग किया जाता है। ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। मैं तो उसी को ब्राह्मण समझता हूँ जो परमात्मा के तत्व को जानने वाला
और वेदों की यथार्थ व्याख्या करने वाला हो, जिसके अपने संदेह मिट गए हों और दूसरे के भी संपूर्ण संशयों को मिटा सके। इस आत्मा की खोज करने के लिए पूर्व, दक्षिण, पश्चिम या उत्तर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर आग्नेय आदि कोणों की तो बात ही क्या है। इसी प्रकार दिग्भाग से रहित प्रदेश में भी उसे नहीं ढूंढना चाहिए। आत्मा का अनुसंधान अनात्म पदार्थों में तो किसी तरह करें ही नहीं। वेद के वाक्यों में भी न ढूंढकर केवल तप के द्वारा उस प्रभु का साक्षात्कार करें। सब प्रकार की चेष्टा से रहित होकर परमात्मा की उपासना करें। मन से भी कोई चेष्टा ना करें। राजन, तुम भी अपने हृदयाकाश में स्थित उस विख्यात परमेश्वर की उपासना करो। मौन रहने अथवा जंगल में निवास करने मात्र से कोई मुनि नहीं होता। जो अपने आत्मा के स्वरूप को जानता है वही श्रेष्ठ मुनि कहलाता है। संपूर्ण अर्थों को व्याकृत प्रकट करने के कारण ज्ञानी पुरुष व्याकरण कहलाता है। यह समस्त अर्थों का प्रकटीकरण मूलभूत ब्रह्म से ही होता है, अतः वही मुख्य व्याकरण है। विद्वान पुरुष भी ब्रह्मभूत होने के कारण उसी प्रकार अर्थों को व्यक्त करता है, इसलिए वह भी व्याकरण है। जो संपूर्ण लोगों को प्रत्यक्ष देख लेता है वह मनुष्य उन सब लोगों का दृष्टा मात्र कहलाता है, सर्वज्ञ नहीं होता। किंतु जो एकमात्र सत्य स्वरूप ब्रह्म में ही स्थित है वह ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण सर्वज्ञ हो जाता है। राजन, पूर्वोक्त धर्म आदि में स्थित होने से तथा वेदों का विधिवत निश्चय करके मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में ब्रह्म ज्ञान में उपयोगी मौन, तप आदि के लक्षण तथा गुण और दोष के निवारण की कथा पढ़ रहे थे। अब आगे की कथा में हम ब्रह्मचर्य तथा ब्रह्म का निरूपण तथा सनत सुजातीय ऋषि जी से चौथे अध्याय को सुनेंगे। अब गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।